आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग यार वीडियो थी। मैं चाहूँगा था ये सुनकर। पाकिस्तान प्रोटेस्ट, बलूचिस्तान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फॉर पाकिस्तान इन इंग्लिश संस्कृत। अच्छा जी ये वैसे इम्पॉसिबल सी बात है वाकई। देखने वाले देखते हैं वीडियो में क्या अंदर गया टीआरपी के भूखे। देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच बलूचिस्तान ने आज खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, यानी कि कल रात 12 बजे के बाद उन्होंने भाषण देते हुए कहा, वहां की महिला नेता है एक, कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। तो इसी बीच अब आपको शायद विश्व में एक नया देश देखने को मिल जाएगा जिसका नाम बलूचिस्तान होगा। फाइनली पाकिस्तान अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। चलिए अब देखेंगे भाई, आजादी के बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में विलय होने का अपना जो फैसला है वो किस तरह से लिया था। बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हो जाता है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ यदि स्ट्रेटेजिकली तौर पर देखा जाए तो भारत का बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ रिश्ता कैसा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर कि ये जो बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया है, इसके बाद क्या स्थिति देखने को मिलेगी और हमें जो नया देश देखने को मिल रहा है तो अब क्या परिवर्तन आने वाले हैं नए इसमें, और यदि बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या थी, जी न्यूज पर आपकी न्यूज आई थी और यहाँ पर लिखा था बलूचिस्तान ने अंग्रेजी में किया पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भाई अंग्रेजी में खुद को घोषित कर लिया था कि हम पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से कुछ वो लेने में प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो मात्राएं आप देख लीजिएगा। चलो अब देख लेते हैं अब इसमें आगे क्या चीजें हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों ने इन हफ्ते आप देखोगे कि कई सारे हमले किए हैं। जो अलगाववादी समूह है, जो ग्रुप है, वो बार बार यहाँ पर हमले कर रहे हैं। अभी एक मॉल ओपन हुआ था, तुरंत उस मॉल में घुस करके पाकिस्तानियों पूरा जो मॉल था उसको ही लूट लिया। वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। ये जो हमले हो रहे हैं इनमें आप देखोगे 70 से 70 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसी बीच डॉक्टर महरंग बलूच ने आज अंग्रेजी में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया गया है। और ये जो महरंग बलूच है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बलूचिस्तान के लिए, और एज यदि मैं लीडर बात करूं तो लोग बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस है। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत हो जाता है। यानी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं और इन संसाधनों का यूज बलूचिस्तान नहीं कर पा रहा है, इन संसाधनों का यूज कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो सबसे ज्यादा इनका क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। इसी वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये हमारे संसाधन है, आप इन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हो और हमारे लोगों को आप जॉब भी नहीं दे रहे हो। क्योंकि पंजाब आपके यहाँ पर है तो उन सारे संसाधनों का यूज कौन कर लेता है, पंजाब कर लेता है, और हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल एक व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 देश और इन्वॉल्व हो जाते हैं, विच इज ईरान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि इनकी जमीन भी इसमें आपकी शामिल है। अभी देखिए, पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक दूसरे की सीमाओं पर हमले भी किए थे। इस तनाव को समझने के लिए यहाँ हम बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी खास संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान आखिर क्या हो जाती है। बलूचिस्तान की अहमियत देखिए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में आता है। ठीक, पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा क्या है, समेटे हुए है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से में ही यहाँ पर घर बने हुए हैं, 6% हिस्से के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है,
बलूचिस्तान का इतिहास और चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से पूरी तरीके से भरा हुआ है। बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा भी लगती है। ठीक है, अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इस इलाके में आ जाता है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके किनारे, यानी व्यापार की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बलूच हैं वो रहा करते हैं। यह सदियों से यहाँ पर रहते आई है और बलूच सबसे बड़ी जातीय समूह है। उसके बाद यहाँ पर आपके पश्तून आ जाते हैं जो निवास करते हैं। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत यानी कि सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। तो क्योंकि ये पार्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ जमीन इसमें आ जाती है, तो इसलिए वो अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान की बात करें तो गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश का सबसे अमीर प्रांत है, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है और चीन ऐसे ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके नहीं बैठा है। उसको पता है कि बलूचिस्तान में ये संसाधन है जो उसके काम आ सकते हैं। चीन यहाँ खनन परियोजनाओं और ग्वादर हवाई अड्डे के निर्माण में भी जुटा हुआ है। कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की यहाँ रेको डिक खदान में 50% हिस्सेदारी भी है। तो सोच लीजिए, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, बड़े बड़े देश इसकी तरफ नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भारत ने कभी इसको लेकर के कुछ नहीं कहा, या भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भाई बलूचिस्तान आओ हमारे पास आकर के आप हमारे प्रांत में शामिल हो जाओगे? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आजादी के बाद बलूचिस्तान के पास यहाँ पर ऑप्शन था, बट उन्होंने चूज किया कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक, बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अरबों की वित्त पोषित परियोजना है आपकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो यहाँ पर चल रहा है। ये परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा भी हो जाता है। ठीक है, इसमें ओमान की खाड़ी के पास आप देखोगे ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है, जो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आगे आते हैं। चीन इस इलाके में खनन परियोजना और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी चला रहा है। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह जो है वो बढ़ चढ़ के विरोध करते हैं। उनका कहना है कि आप जो मेरे संसाधन, बलूचिस्तान के संसाधन आप दूसरे देशों को कह रहे हो यहाँ पे खनन करो, आओ परियोजनाएं लगाओ, लेकिन हम जो यहाँ के लोग हैं उनका हमें यूज करने क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए शुरुआत से ही आप देखोगे यहाँ पर ये विद्रोह जो है वो चलता रहता है। कनाडाई कंपनी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आती रहती है। तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से इसको एक माना जाता है। अब आगे आ जाते हैं बलूचिस्तान में विद्रोह। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज की वापसी के दौरान बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने और पाकिस्तान में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी। ठीक है, बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और यह लगभग 1 वर्ष तक स्वतंत्र भी रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर उनके द्वारा चुना गया कि भाई हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। 1 साल तक स्वतंत्र रहे, लेकिन वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने जबरन इसको अपने आप में शामिल कर लिया था। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी समूह द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास, मानवाधिकारों के उल्लंघन की कमी के कारण बलूचिस्तान में यह विद्रोह वर्ष 1948 से सक्रिय है। अभी का नहीं है, 1948 से यह विद्रोह चला आ रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत जो है वो इन विद्रोहों में लड़ाकों के हथियार और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। यानी कि जो भारत है वो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज चलाता है, उसमें पूरा जो हाथ है एक तरीके से वो भारत का ही, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकता है, परम मित्र जो हो जाता है। ठीक, आगे आते हैं। बलूचिस्तान पर भारत का रुख क्या है? देखिए, भारत लंबे समय से उसने किसी पर भी बोलना अच्छा नहीं समझा है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और उसने दी भी नहीं। कब तक नहीं दी? 2016 तक उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि विद्रोह 1948 से चला आ रहा था। 2016 में पहली बार भारत ने प्रतिक्रिया दी बलूचिस्तान को लेकर के। ठीक है, हालांकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु था। इस वजह से उन्होंने इस समारोह में बोला था कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को लेकर के रहेंगे। इसके बाद जो है भारत ने टिप्पणी करी थी बलूचिस्तान को लेकर के। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में अपने स्वतंत्रता भाषण में बलूच लोगों के अत्याचारों का जिक्र किया था और कहा था कि बलूचिस्तान पर
जिस तरीके से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है वहां के लोगों पर, उनके संसाधनों को यूज नहीं करने दे रहा है, वो बहुत ही क्या है, दयनीय स्थिति में बलूच रह रहे हैं। अब ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है और जो घोषणा की गई है कि अब हम आजाद हैं, वो की गई है डॉक्टर महरंग बलूच के द्वारा। अब कौन है ये डॉक्टर महरंग बलूच? कहते हैं ना, एक नारी अगर अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती है। सेम इन्होंने वैसा ही करके दिखाया है कुछ बलूचिस्तान में। पेशे से डॉक्टर है महरंग। इनका जन्म हुआ था 1993 में। ये एक बलूच मुस्लिम परिवार से आती है। इनकी 5 बहनें, 1 भाई है। इनके पिता को क्या है, बंदी बना लिया गया था। इसके बाद इनके भाई को बंदी बनाया गया और इसके बाद 2011 में देखोगे तो इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये सभी जो लोग थे, इनके पिता काफी मतलब उसमें थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे और इनका पिता का अपहरण भी इसीलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम वो बलूचिस्तान के लोग थे, उनका समर्थन कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। तो तभी पाकिस्तानी सेना ने इनको अपना वो बना लिया था बंदी, एंड देन 2011 में उनकी हत्या कर दी थी। तब महरंग बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी हुई, तो उसी परिवेश में वो बड़ी हुई है, वो सारी चीजें जानती हैं कि यहाँ पर। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वही बात है, टीआरपी का भूखा होना। नहीं यार, ये वाली न्यूज़ अगर ये मेरी बहना बता रही हैं कि इंडिया बलूचिस्तान ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, तो ये पाकिस्तान चैनल या क्यों दुनिया में कहीं ये क्यों नहीं आ रहा कहीं? ठीक है, मैं मानता हूँ ये इंडियन न्यूज़। भैया आपको पता नहीं है क्या इस चैनल के जो जिस तरह एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इस चैनल के जासूस हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं और वहां से रिपोर्ट डायरेक्ट भेजी है इनको, तो इन्होंने आगे पब्लिश कर दी है। क्या हो गया? नहीं, बलूचिस्तान डिक्लेयर कब हुआ है मलक? बता तो दिया यार। यकीन जाने, जब भी हमने इंडियन मीडिया को देखा है ना, फटने पर अभी फट गया पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। जब भी हमने देखा है मीडिया, आप डिश जो है ना, डिश पर आपको पता है कि चैनल ज्यादा आते हैं, इंडियन चैनल आते हैं, और वहां पर आप उनकी न्यूज देखें तो यकीन जाने पता नहीं, ये बैठ ऐसा लगता है कि ये तो भी फटने वाले हैं, कैसे बैठे हुए हैं। नहीं, ये बात सच है। इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना, वो तो मिर्चें वगैरह लगाता है अपने टीआरपी के लिए, मैं मानता हूँ। अब ये आईएएस पढ़ा रही है, मतलब आपको पता है आईएएस हमारा सीएसएस होता है, इस टाइम का बच्चों का दिमाग खराब कर रही है। और मैं हैरत ज़दा हूँ इस बहना से कि मुझे अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आप इनकी बात कर रहे हैं, सॉरी टू से बात, लेकिन सच है। खान सर जो हैं वो जितना जहर बच्चों के दिल में पैदा कर रही, शायद इतना को टीचर जो है ना इंडिया में कर रहा, क्योंकि वो बहुत बड़े मेंटोर हैं इंडिया में और उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज में भी। तो वो आपने देखा कि वो पाकिस्तान को एक मैप में कुत्ते के साथ तस्वीर दी थी। एक टीचर को ये बात दे दी है कि एक स्टूडेंट्स को आप इस चीज़ को तो मैंने उस वक्त भी कंडेम किया था जब खान साहब ने ये तस्वीर को मुशाबे किया था ना, मतलब मैप दिखा रहे थे, मैप को मतलब ना एक डॉग के साथ समझ लें कि उसको मैच किया था। तो मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था खान साहब को, क्योंकि मैं खुद भी टीचर था। मत किया करो क्रिटिसिज्म, मैं खुद भी टीचर हूँ, मैंने आज तक कभी उसकी वजह पता क्या है, जो जैसा है वो वैसा ही सोचे। चले अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो ये है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान क्या क्या फ़ायदा उठा रहा है, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे इल्हा किया। इस पाकिस्तान मीडिया का तो मुझे नहीं पता, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला बोला था, हमला बोल के कब्जा किया था। नवाब ऑफ कल्लात पर जोर ज़बरदस्ती पर प्रेशर डालकर ये बलूचिस्तान को मतलब सिर्फ इस वजह से कि एक भाई तो आप बात करते हो ना, 1 मिनट भाई रहमतुल्लाह, चलो किसी हद तक मान लिया कि इन पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पर इनपुट किया और कब्जा कर लिया। सरदार पटेल के बारे में आप हिंदुस्तानी कितना सा कुछ जानते हैं? कितनी रियासतें हैं जिन्होंने खुद ऐलान किया कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, और कितनी रियासतों के राजाओं को आपने जंग करके जेल करके अपने मुल्क में शामिल किया हुआ है? कुछ पता है? अगर नहीं पता तो पढ़ो, रिसर्च करो, तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे मोस्ट पॉपुलर लीडर सरदार पटेल की हकीकत क्या है। वो तो इस बात पर फख्र करते हैं, ये उन्होंने खान सर ने दिखाई थी, अपना बताया था, तो वो तो फख्र करते हैं इस बात पर। इसका मतलब ये हुआ, मेरी को बात सुन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुत्ता टोनी और हमारा कुत्ता सिर्फ कुत्ता, रियासत जूनागढ़ के जो आपका लीडर करें वो ठीक, जो हमारे लीडर करें वो मतलब आप नहीं मानते बलूचिस्तान पर पाकिस्तान किसी हद तक मान भी लोग यार, उन्हें फोर्स किया होगा यार आप हमारे साथ मिल जाएं, फोर्स इस दिन तक तो मैं मान सकता हूँ,
ऐसी तारीख में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती कि उनका कोई जंग हुई थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, कोई मतलब कि झड़प हुई थी, कुछ ऐसा नहीं मिलता। अब तो हो रही है ना, अब तो हो रही है, तो सबको पता भी है कि हो रही है, अब और हम इस चीज को गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैं ऑब्वियसली एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ कि ये बात गलत है जो बलूचिस्तान वालों के साथ हो रही है, लेकिन खामियां बलूचिस्तान के अपने लीडरान में मौजूद हैं। यार जब वो कहते हैं कि BLA वाले हमारी जमात का हिस्सा नहीं हैं, तो बलूचिस्तान में वो रह कैसे सकते हैं? उनको जगह कहाँ से मिलती, खाना पीना कहाँ से मिलता, हथियार कहाँ से मिलते, जगह की लोकेशन कहाँ से मिलती, वो कौन लोग हैं? अगर वो बलोची नहीं है तो वो कौन है? अगर बाइस से आए हैं तो उन्हें कैसे पता है कि आर्मी के यहाँ पर टिका है, इस वक्त उन्हें बलोची जाना ही है हैं। और इस वक्त उन्हें अटैक करना है? भाई बलोची हैं, वो बलूचिस्तान के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, समझ आ गई। और वो उन्होंने एक अपनी टीम बनाई हुई थी और मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने 13 जगहों पर पाकिस्तान मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो बलोची हैं तो मेरे भाई फिर महरन बलोच जैसी पुरअमन जो जमात है उन्हें ये मानना चाहिए कि अगर वो मरते हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो लोग मरते हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान आर्मी उसे मारे, हम उसके साथ नहीं हैं। ये स्टेटमेंट महरन बलोच ने आज तक क्यों नहीं दी है। उसने BLA को टेररिस्ट भी बोला हुआ है। जब वो गई थी फिजा खान, हाँ, उसके मुंह में ठूंस रही थी माइक। मेरी बात सुनो, तुम उसको हाँ, मानती, मैंने गलत वो मानती, वीडियो देखी। गलत मानती हो? उसने कहा मैं मानती हूँ, मैं कंडेम करती हूँ, उसने कहा था मारन बलोच ने। मैंने वो वीडियो देखी है। बयानबाजी करने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। नहीं, वो जब मान रही है तो और उससे क्या करना, उसका दिल देखना है। भाई मैं मिसाल देता हूँ। उसको मारो गोली, उसको चाक करो यहाँ से सीना, सीने के अंदर देखो, बलोचिस्तान नहीं उसके अंदर BLA नहीं बैठी उसके दिल के अच्छा, अंदर। अभी ये वीडियो जो है इसमें आपको पता है कि महरन बलोच को क्यों उठाया गया है? कब उठाया गया? मतलब कि ये पार्टी लेकर इस चीज को क्यों उठाया गया? खड़ा किया खड़ा गया, किया उठाया गया। गया, मैं समझ गुम किया गया। अब इस वीडियो के मुताबिक इसके जो वालिद साहब हैं उसको मारा है आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने। अब इसकी हिकमत अमली को देखो या इसको प्रोटेस्ट को देखो तो आपको शक तो पड़ सकता है कि ये कहीं ना कहीं बदला भी हो सकता है। हो सकता, हो सकता है ना। बलोचिस्तान से तो हम मिसिंग क्या पर्सन तो बहुत ज्यादा हजारों तादाद में है। हाँ, इस जो गलत बात है पाकिस्तान आर्मी की, वो मैं कहूँगा गलत बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास उनके सबूत होने चाहिए थे। हो सकता है उनकी बात उनके पास हो, लेकिन वो ऐसी चीजें होती हैं मेरे भाई, जो अगर कोई ऐसा फितना फसाद बढ़ रहा होता है तो उसे शो ऑफ किया जाता है कि हमारे पास ये सबूत है इन लोगों के खिलाफ, तो फितना दब जाता है मेरे भाई, रुक जाता है, आम आवाम समझ जाती है कि ये लोग कसूरवार थे। लेकिन जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो जुर्म ना भी हो तो आप मुजरिम ठहराए जाते हैं। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। अगर BLA वाले लोगों को आपने पकड़ा है या आम इंसानों को भी पकड़ा है तो आपके पास उसका सबूत कुछ ना कुछ शो ऑफ करने चाहिए थे। या हो सकता किए हो, हमें वहाँ तक ना रसाई हो, या हमने वो ना वीडियोस देखी हो, या वो बातें ही ना सुनी हो, क्योंकि हमें तो ज़्यादातर खबरें दी जाती हैं जो इंडिया की तरफ से आती हैं मेरे भाई, वो दी जाती हैं, और ये सबसे हमारा वीक पॉइंट है। हमें दोनों तरफ की खबरों को देखना चाहिए। ये है कि पाकिस्तान के जो मेनस्ट्रीम मीडिया वहाँ पर तो वही न्यूज़ चलनी की जो कि हमारी आर्मी ने चाहनी है, उसके बगैर कोई भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यही मैं सोच रहा था कब हुआ बलूचिस्तान आजाद, कब ऐलान हुआ है? वो तो हाँ इतना जरूर है कि BLA ने कुछ एरिया कब्जाया हुआ है और वहाँ पर उनके होल्ड है, ये मामा कि पूरा बलूचिस्तान अलग हुआ ये आज तक मैंने सुना नहीं। और दूसरी रेट, ये आई थिंक भाई ना फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। दूसरी बात सुनो, पूरा बलूचिस्तान, मैं कह रहा हूँ पूरा बलूचिस्तान उसने हाँ। डिक्लेयर किया हो कम इसका एक और झूठ पकड़ा गया। अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो जाहिर बात है वो अपनी जुबान बलोच रखेंगे, इंग्लिश नहीं रखेंगे। इंग्लिश किस लिहाज से रखेंगे? हाँ ये बात भी है, बलूची रखेंगे। कोई इसकी रीज़न बनती है? कोई रीज़न नहीं बनती। बलूचिस्तान बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उन्होंने क्या किया? बंगाली को जुबान को मेरी रीजन भी यही थी अलग होने की। चले जी खैर, थोड़ा सा सोच समझ के मेरी बहन आप काम किया करें। यार भी जरूर लें, मिलते हैं इस तरीके से नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।